गर्मी में बालकनी वाले स्विमिंग पूल में रहने वाला ससुराल। इतनी गर्मी में भी अगर कहीं सुकून है तो इस नदी के पानी में ही है। सच में इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी घर में, लेकिन यहाँ ही तो 2 डुबकी लगाई और सारी गर्मी गायब। और अब ठंडा पानी बिल्कुल जन्नत जैसा महसूस हो रहा है। हाँ यार, सच में कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये नदी ना हो तो मेरा क्या होगा। मेरा तो कॉलेज आते ही बस ऐसा मन होता है कि मुझे खाना भी इसी नदी के पानी में दे दो। और नहीं तो क्या। और गांव में तो देखो ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और भाई एक तरफ शहर है, शहर में जितनी गर्मी लगती है और शहर के लोग तो देखो कहीं एसी लगवाते हैं और कोई कूलर में पानी डालता है। वहीं हमारा तो बस यही एक देसी स्विमिंग पूल है। दोनों सहेलियां नदी के पानी में डुबकी लगा रही हैं और आपस में बातें करती हैं। ऐसे ही थोड़ी देर तक नदी में नहाने के बाद ये दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। घर आकर कोमल कपड़े बदलती है, फिर अपने कमरे में जाकर फोन चेक करती है। अरे यार शिट, हिमानी की 10 मिस कॉल। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? इतनी परेशान। कोमल हिमानी को फोन करती है। शुक्रिया यार तूने कॉल कर लिया, वैसे कहाँ भूल गई थी फोन रख के। मैं कब से फोन कर रही हूँ तुझे। यार मैं नदी में नहाने के लिए जा रही थी और फोन घर पर रखा हुआ था। तू बता इतनी कॉल क्यों की? सब ठीक तो है ना? हाँ यार सब ठीक है, बस यही असाइनमेंट के बारे में पूछना था। जब तूने फोन नहीं उठाया तो मैंने गौरव से पूछ लिया। अब हो गया मेरा काम। अच्छा चल ठीक है, हो गया ना, अच्छी बात है। भाई नदी में नहाकर मुझे थोड़ा ना सुकून मिल गया, वरना सच में बहुत गर्मी हो रही थी। एसी लगवा लो, गर्मी में रहना ही क्यों है, फिर नदी में नहीं नहाना पड़ेगा। ना भाई ना, एसी लगा लो चाहे कूलर लगा लो, लेकिन नदी में नहाकर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। और फिर तुम शहर वाले क्या जानो नदी में नहाने का मजा। ऐसी बात नहीं है, शहर में भी अच्छे अच्छे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में नहाकर देखना का भी ठंडा ठंडा ताजा पानी बहुत अच्छा लगता है। ना ना भाई, मुझे तो स्विमिंग पूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या पता कौन उसमें टॉयलेट कर देता हो, मुझे तो इससे बहुत घृणा आती है। एक तरफ कोमल अपनी नदी की तारीफ करती है तो दूसरी तरफ हिमानी स्विमिंग पूल की। ऐसी दोनों सहेलियां बात करके फोन रख देती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन सुबह के समय, हे भगवान, ये गर्मी क्या करके छोड़ेगी। मैं तो जा रही हूँ नदी में नहाने, और तुम मेरा खाना फ्रिज में रख देना, आकर खाऊंगी। राजेश भी बच्चों की तरह नदी में नहाने चला जाता है और वहां पर डुबकी लगा लगा कर नहाता है। ऐसी शाम को अंकित जब कॉलेज से वापस आता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ नदी में डुबकी लगाने चला जाता है। अंकित भीगे हुए कपड़ों में घर आता है। बेटा गर्मी में ऐसे बार बार पानी में नहीं डूबना चाहिए, सर्दी जुकाम हो सकता है। मम्मी, इस गर्मी में तो सर्दी जुकाम हो जाए वही अच्छा है। अंकित की बात सुनकर सरला हंसने लगती है। अरे पागल, वो सर्दी लगने वाली नहीं, गला वगैरह खराब हो जाएगा तुम्हारा। चलो फटाफट से ये तौलिया लो और सूखे कपड़े पहन लो। सरला अंकित को कपड़े और तौलिया लाकर देती है। अंकित कपड़े बदलने चला जाता है। सरला ने रात का खाना बनाकर तैयार कर लिया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मोहित की वीडियो कॉल आ जाती है। मम्मी पापा कैसे हैं आप सब लोग? गर्मी कैसी हो रही है गांव में? पापा शहर में तो बड़ा बुरा हाल है, यहाँ तो आग बरस रही है। सोचा आप लोगों से पूछ लूं कि गांव का क्या हाल है। अरे बेटा हम तो ठीक है, तू बता कैसा है। भाई गांव में तो पेड़ पौधे हैं, ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। और फिर अपनी नदी में जाकर नहाने से तो ऐसा लगता है जैसे कि गर्मी है ही नहीं। तू बता इतनी गर्मी है, तुम कैसे रह रहे हो? बहुत थक जाता है क्या? और हमारी बहू रानी कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ऑफिस में इतना सारा काम होता है। वैसे सीमा तो सुबह से आप लोगों को बहुत याद कर रही है। रुको मैं आपसे बात करा देता हूँ। मोहित सीमा को फोन पकड़ा देता है। मम्मी पापा, मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आ रही है। मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। मोहित अपने काम पर चले जाते हैं और मैं यहाँ अकेली रह जाती हूँ। बेटा कोई बात नहीं, मन तो देखो लगाना पड़ता है, और टाइम मिलेगा तो मैं मिलने आ जाऊंगी। अभी तो गर्मी ही इतनी हो रही है कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। मम्मी यहाँ पर तो हम लोगों ने एसी लगवा रखा है, आप लोग भी आराम से एसी में रहना। मैं तो मोहित को कह रही थी कि मम्मी पापा के आने से पहले हम एक अच्छा सा घर ले लेते हैं और उसमें सारी चीजें सेट कर लेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सीमा की बात सुनकर सरला खुश हो जाती है। सीमा भले ही शहर में रहती हो, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों से बहुत लगाव है। वो दूर होकर भी उनका बहुत ख्याल रखती है। तभी मोहित फिर से फोन लेता है। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं एक अच्छे से घर की तलाश में हूँ। जैसे ही कोई हमारे लायक घर मिल जाएगा मैं तुरंत आप लोगों को यहाँ पर बुला लूंगा। आप दोनों सास बहू को तो मैं मिला कर रहूंगा। मोहित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी पीछे से कोमल बोलती है।
लगता है भैया की बड़ी ही प्लानिंग चल रही है। इस बार तो मिशन सक्सेसफुल होकर रहेगा। और नहीं तो क्या, जैसे मुझे कोई बजट में अच्छा सा किराए का घर मिल जाएगा तो मैं तुरंत आप लोगों को यहाँ बुलवा लूंगा। दरअसल मोहित काम की वजह से शहर में रहता है। सीमा शहर की ही है, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल वालों के साथ रहना ज्यादा पसंद करती है। फिलहाल ये एक किराए के 2 BHK फ्लैट की तलाश में है। ऐसे ही सब लोग थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख देते हैं। रात बहुत हो गई थी, सब लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन बाहर सब्जी वाला आता है। सरला, राजेश और दोनों बच्चे घर में बैठे होते हैं। अभी बता दो तुम लोगों को क्या खाना है, बाद में मत कहना कि ये बनाते हैं आप। मम्मी कुछ ठंडा सा बना दो यार, इतनी गर्मी में स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। भाई ठंडी सब्जी कौन सी होती है, मुझे भी तो बता दे, मैं सब्जी वाले से जाकर ले आऊंगी। सरला की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अरे मम्मी आप लौकी ही ले आओ, लौकी का रायता ठंडा भी होता है और गर्मियों में भी अच्छा लगता है। कोमल की बात सुनकर सरला सब्जी वाले से बाहर सब्जी लेने के लिए चली जाती है। बाहर पड़ोसन भी सब्जी खरीद रही होती हैं। भाई यहाँ तो बहुत धूप हो रही है, इस पेड़ की छांव के नीचे ले आ अपनी सब्जियों की रेहड़ी। सरला की बात सुनकर सब्जी वाला पेड़ की छांव के नीचे अपनी सब्जी ले आता है। अरे बहन जी, वहां पर खड़ा हुआ तो मैं सुलग गया। सर में पूरी आग पड़ रही है। ये गर्मी पता नहीं क्या करके छोड़ेगी। ऐसा लगता है जैसे धूप में चावल रख दो तो वो भी उबल जाए। हाँ भाई देखो, रोज बादल होते हैं, लेकिन मजाल हो 4 बूंद गिर भी जाए। राम जी ने तो हमें पकोड़ों की तरह तलने का प्लान बना रखा है। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इधर सरला अपने घर जाकर सब्जी वाले को ठंडा पानी पिलाती है और उससे सब्जी खरीदकर अपने घर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल के घर पर दिव्या आती है। कोमल यार तो अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई, कॉलेज नहीं जाना क्या? आज तो अपनी इम्पोर्टेंट क्लास है इकोनॉमिक्स की। यार क्लास तो है, लेकिन तू बाहर धूप तो देख, कितनी तेज धूप हो रही है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कॉलेज जाने का। अरे यार हफ्ते में 2 दिन ही तो जाते हैं इस ट्रैवल की वजह से। एक तो हमारा कॉलेज इतना दूर है, गांव वाले बच्चे सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। हाँ और अब तो तू ही बता दे कितनी गर्मी हो रही है। मैं तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी घर ले ले शहर में, अपना आराम से वहीं पर रहूंगी और फिर डेली कॉलेज में भी जाया करूंगी। अच्छा चल, वो सब बात की बातें हैं, फिलहाल जल्दी रेडी हो जाए यार। अगर असाइनमेंट में नंबर चाहिए तो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। दिव्या थोड़ी देर कोमल का वेट करती है। कोमल रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। शाम को 4 बजे दोनों दोस्त कॉलेज से आती हैं। मुझे 5 मिनट के अंदर तू नदी के पास मिलना, हम दोनों वहीं पर आएंगे। ये कॉलेज वाली गर्मी तो वहीं पर उतरेगी। भाई मुझसे खुद नहीं रहा जा रहा इतनी गर्मी में, फटाफट कपड़े बदल कर आती हूँ। दोनों घर आकर खाना भी नहीं खाती और सीधा नदी में नहाने के लिए चली जाती हैं। शाम को करीब 6 बजे के आसपास जब कोमल घर आती है तो सरला उससे कहती है, बेटा ऐसा भी क्या नदी में नहाने की आदत पड़ गई है तुझे कि कॉलेज से आकर ना कुछ खाया ना पिया, सीधा नदी में नहाने भाग गई। अरे मम्मी इतनी गर्मी में कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। अब 2 घंटे नदी के ठंडे ठंडे पानी में रहने के बाद थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब बताओ क्या बनाया है, अब खाऊंगी खाना। कोमल अपने रूम में जाकर कपड़े बदल कर आती है। इधर सरला उसके लिए खाना लगा देती है। कोमल बैठकर खाना खाती है। ऐसे ही सब लोग डिनर कर लेते हैं। तभी सीमा खुश होकर वीडियो कॉल करती है। क्या बात है भाभी, आज तो आपका चांद जैसा चेहरा दिख रहा है। भैया ने कोई सरप्राइज दे दिया है क्या, जो इतनी महक रही हो आप? सरप्राइज तो है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए है। अरे पहले क्यों बुझा रही हो, सीधा सीधा बताओ ना क्या हुआ। आपके भैया को बजट में घर मिल गया है और उनका प्रमोशन भी हो गया है, और अब आप लोग अपनी पैकिंग कर लो, कल वो आप सबको लेने के लिए गाँव आ रहे हैं। ये सुनते ही पूरा परिवार एक साथ खुश हो जाता है। चलो भाई, अब मेरे दोनों बच्चों को परिवार से अलग नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद सीमा फोन रख देती है। इधर रात हो गई थी, सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, सब अपना सामान पैक करने लगते हैं। घर पर पड़ोसन पिंकी आती है। बहन जी तुम्हारे बिना तो हमारा पड़ोस सूना हो जाएगा, तुम्हारे साथ तो रौनक लगी रहती थी। अब क्या बताएं, दोनों बच्चे इतने टाइम से शहर में अकेले रह रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही ना। अब सबका मन करता है अपने परिवार में एक साथ रहने का। सरला के परिवार के शहर में जाने का थोड़ा सा दुख पिंकी को होता है। सब ऐसे ही बातें करते हैं। इधर मोहित सबको लेने के लिए आ जाता है। राजेश, अंकित और बाकी सब मिलकर सारा सामान कार में रखते हैं और शहर के लिए निकल पड़ते हैं। 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं। सीमा उनको देखकर बहुत खुश होती है। कोमल को गले लगा लेती है। सबको हॉल में बिठाकर एसी चला देती है। मम्मी पापा आप यहाँ बैठो, देखो एसी में घर कितना ठंडा रहता है, यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती।
सीमा रसोई में जाकर सबके लिए ठंडा पानी लाती है और फिर जाकर मैंगो शेक बनाकर ले आती है और सबको ठंडा ठंडा सर्व करती है। अरे ये आपने बिल्कुल सही किया, मैं तो आपको बोलने ही वाला था कि कुछ ठंडा सा बनाकर पिला दो। सब लोग एक साथ मैंगो शेक को एंजॉय करते हैं, बैठकर आपस में बातें करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम के वक्त सीमा कहती है, मम्मी चलो आपको हमारी बालकनी दिखाते हैं। ये देखो नया घर है। तो मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं देखा, बस फटाफट सामान अरेंज किया और मोहित आपको लेने के लिए चला गया था। कोई बात नहीं, अब तो हम दोनों भी आ ही गए हैं। तुम और कोमल मिलकर अपना घर सही जमा लेना। दोनों सास बहू बातें करती हैं। पीछे से कोमल भी आ जाती है। चलो भाई, मैं भी अभी आप लोगों के साथ बालकनी में चलती हूँ। देखो तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लगता है बारिश आने वाली है। बारिश तो नहीं आती, रोज बस ऐसे ही लगता है। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों छत पर पहुंच जाती हैं। अरे वाह भाभी, आपकी छत की बालकनी तो बड़ी लंबी चौड़ी है। हाँ भाई, यहाँ पर तो आराम से बैठकर चाय पानी पी सकते हैं और कपड़े भी कितने ही सुखा लो, ये तो फायदा हो जाएगा। जब ये लोग छत पर घूम रहे होते हैं तभी पड़ोसन पूनम और उसकी बहू निकिता इन्हें देख लेती है। निकिता तुरंत सीमा से बात करने लगती है। सीमा, अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हारा पूरा ससुराल आ गया है तुम्हारे साथ रहने के लिए। हाँ दीदी, आज तो मन लग रहा है, घर में रौनक सी आ गई है। सही है भाई, एंजॉय करो। ये तुम्हारी ननद और सास है क्या? हाँ, ये मेरी ननद और ये सासू माँ है। कोमल निकिता को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और निकिता सरला को नमस्ते करती है। तब भी पूनम भी वहां आ जाती है और सरला से बात करने लगती है। भाई सच में बहुत ही अच्छी बहू है आपकी। शहर में पली बड़ी है लेकिन फिर भी अकेले रहने की आदत नहीं है। रोज आपको याद करती थी और देखो आपके आने से कैसे चहक रही है। गांव में भी सब यही कहते हैं कि मैं सच में भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। पड़ोसने आपस में मिलकर बातें करती हैं। थोड़ी देर में सब लोग नीचे आ जाते हैं। सब लोग खाना खाते हैं और ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगली सुबह तेज धूप निकलती है। ए भगवान, सुबह उठते ही कितनी गर्मी हो गई है। अगर हम गांव में होते तो अब नदी में जाकर नहा के आते और उसके बाद नाश्ता करते। हाँ पापा, मैं भी यहाँ आकर नदी को बहुत मिस कर रहा हूँ। देखो यहाँ भले ही एसी चल रही हो, कूलर चल रहा हो, लेकिन नदी के पानी में नहाकर जो मजा आता है वो कहीं और नहीं है। इन दोनों की बात सुनकर मोहित कहता है, अरे देखो भाई, अब यहाँ नदी तो नहीं है लेकिन स्विमिंग पूल है। आप लोगों को स्विमिंग पूल में नहाकर बहुत मजा आएगा। पर वो तो शहर से थोड़ा बाहर है, वहाँ हम रोज नहीं जा सकते। अरे कोई बात नहीं, रोज नहीं जा सकते तो इस बार संडे को तैयार रहना, मैं आप सबको स्विमिंग पूल लेकर चलूंगा। इस तरह बातें करते हुए सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद मोहित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और अंकित कोमल कॉलेज के लिए। उधर दोनों सास बहू मिलकर घर का काम करती हैं और फिर सीमा एसी चला देती है। दोनों आराम करते हैं लेकिन सबको वही नदी में नहाने की आदत लगी हुई थी तो उन्हें एसी की हवा नहीं भाती। ऐसी शाम होती है। मोहित ऑफिस से घर आ जाता है। कोमल और अंकित भी कॉलेज से वापस आ जाते हैं। सीमा सबके लिए खाना बना देती है। सब लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। ऐसे दिन बीत जाता है। फाइनली संडे वाला दिन आता है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे मोस्ट अवेटेड संडे हो। भैया बहुत हो गया इंतजार, अब जल्दी से कार निकालो, हम सब स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चल रहे हैं। हाँ बाबा, मुझे याद है। आप सब अपने कपड़े वगैरह लेकर आ जाओ, मैं कार निकालता हूँ। सब लोग खुश होकर कार में बैठते हैं और थोड़ी देर में ही स्विमिंग पूल पहुंच जाते हैं। अरे देखो भाई, ये स्विमिंग पूल है आपकी नदी से अच्छा। इसमें रोजाना ताजा पानी भरा जाता है, रोज इसकी सफाई होती है। अब आप खुद ही देख लो, नदी अच्छी है या स्विमिंग पूल। अरे वाह, इसमें तो बड़ा ही साफ पानी है और ताजा लग रहा है। पापा जी, ताजा लग नहीं रहा, ताजा ही है। देखो वहाँ लिखा है कि रोजाना स्विमिंग पूल की सफाई होती है। भाई मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा, ये ठंडा ठंडा पानी मुझे अपनी ओर खींच रहा है। ये कहते ही कोमल सीधा स्विमिंग पूल में डुबकी लगाती है और तैरने लगती है। अरे मैं भी आ रहा हूँ। अंकित भी स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है और दोनों भाई बहन मस्ती करने लगते हैं। और तुम दोनों ध्यान से, कहीं चोट ना लग जाए। भाभी कुछ नहीं होता। आप भी ट्राई करो, सच में बहुत मजा आएगा। ये पूरा दिन पसीने में भीगी रहती हो ना, थोड़ी देर पानी में बैठो, शरीर ठंडा हो जाएगा और फिर आप भी हमारी तरह स्विमिंग पूल ही करोगी। नहीं भाई, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे तैरना नहीं आता। अगर मैं डूब गई तो मुझे बाहर कौन निकालेगा। भाभी आप अंदर आओ तो मैं आपको तैरना सिखा दूंगी। और कोई नहीं डूबता, ये फ्लोटिंग टायर पहनकर आप अंदर आ जाइए। पहले तो सीमा मना करती है लेकिन बाद में ये लोग फ्लोटिंग टायर को भी अंदर बुला लेते हैं। सीमा टायर की मदद से स्विमिंग पूल में नहाती है और अब उसे भी नहाने में मजा आने लगता है। सही कहते हैं लोग, नदी या स्विमिंग पूल में नहाने का गर्मियों में अलग ही मजा है।
वैसे अगर ऐसे ही स्विमिंग पूल घर में बन जाए तो कितना मजा आएगा। मम्मी पापा जी भी खुश हो जाएंगे और ये बेकार सी गर्मी भी निकल जाएगी। अरे वाह भाई वाह, ऐसा मन कर रहा है कि इसमें से बाहर ही ना निकलूं। अरे भाई घर जाकर कोई मेरा खाना पीना तो यहीं ले आओ, मेरा तो यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे आप लोगों ने तो मुझे भी इसमें डुबो दिया, अब मेरा तो बाहर निकलने का मन ही नहीं है। मैं तो अभी तक बच्चों को ही डांटती थी और तुम क्या पूरे दिन नदी में नहाते रहते हो। और लेकिन यहाँ तो सच में मजा आ रहा है। सरला की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही ये लोग सुबह के गए हुए शाम को घर वापस आते हैं। घर आकर सीमा सबके लिए खाना बनाती है। सब लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगला दिन होता है। सुबह के समय तो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन शाम को आते ही कल तो स्विमिंग पूल में चले गए थे इसलिए नदी याद नहीं आई, लेकिन शाम होते ही मुझे फिर से नदी याद आने लगती है। क्या है ये शहर की लाइफ। ऐसा मत कहो दीदी, शहर में आकर आपका वो धूप में कॉलेज जाने आने का टाइम तो बच गया है ना। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो नदी में नहाना है। घर वालों की सारी बातें नदी में नहाने पर आकर रुक जाती हैं और इस चीज से सीमा भी थोड़ी परेशान हो जाती है। एक दिन वो ऐसे ही फोन में रील स्क्रॉल कर रही होती है, तभी उसके सामने एक वीडियो आती है जिसमें एक आदमी अपनी लंबी चौड़ी बालकनी को स्विमिंग पूल बना देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे घर की बालकनी भी काफी लंबी चौड़ी है, यानी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी स्विमिंग पूल बन सकता है। बस फिर क्या था, सीमा को आइडिया मिल गया। बालकनी उसके पास पहले से थी। वो बाजार से जाकर स्विमिंग पूल से जुड़ा सारा सामान ले आती है और ये सारा काम सबसे छुप कर करती है। दोपहर के समय जब मोहित ऑफिस गया होता है, कोमल और अंकित कॉलेज में होते हैं और सरला राजेश घर पर सो रहे होते हैं, सीमा चुपके से सारा सामान लेकर बालकनी में पहुंच जाती है। पहले बालकनी की दीवारों को वाटरप्रूफ पॉलीथीन से कवर करती है। उसके बाद पॉलीथीन से ही आसपास की दीवारें क्रिएट करती है और फिर उसमें ताज़ा पानी छोड़ देती है। सीमा ने स्विमिंग पूल में डालने के लिए फ्लोटिंग बेड और फ्लोटिंग टायर भी ऑर्डर किए थे, जिन्हें इंस्टॉल करके पानी में छोड़ देती है। स्विमिंग पूल से पानी निकालने के लिए एक अलग से ड्रेनेज पाइप भी लगा देती है। एंड फाइनली 4-5 घंटे मेहनत करने के बाद सीमा अपनी बालकनी में एक अच्छा खासा स्विमिंग पूल तैयार कर लेती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। जब घर वाले इसे देखेंगे तो सब खुश हो जाएंगे। सारा काम खत्म करने के बाद सीमा चुपके से नीचे आ जाती है और आकर सबके लिए चाय बनाती है। सब लोग बैठकर दोपहर की चाय पीते हैं। शाम को मोहित भी घर आ जाता है। आज वो सबके लिए बाहर से खाना लाया था। जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठते हैं तभी कोमल कहती है, इतनी गर्मी में तो ठंडे ठंडे पानी में बैठकर खाना खाने में मजा आएगा। दीदी आप ही खाना बाद में खाना, पहले मेरे साथ चलो। आज मैंने आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। कोमल के साथ साथ सीमा सभी घर वालों को अपने साथ छत पर लेकर जाती है। अरे बहू, ऐसा भी क्या काम है जो अभी होगा? पहले खाना तो खा लेने देती, बाद में देख लेते हम तुम्हारा सरप्राइज। कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं हम। मम्मी जी आप बस चलो मेरे साथ। जैसे ही सब लोग छत पर जाते हैं तो बालकनी में देखते हैं कि सीमा ने बालकनी को स्विमिंग पूल बना दिया है। उसमें ताज़ा पानी भरा हुआ है। टायर और फ्लोटिंग बेड पानी में तैर रहे हैं। ये सब देखकर सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो गजब का आइडिया है। कितना अच्छा स्विमिंग पूल बना दिया है आपने, वो भी बालकनी में। अब तो मैं पूरा दिन बालकनी वाले स्विमिंग पूल में ही रहूंगी, यहीं बैठकर अपने सारे काम क्या करूंगी। अब मजा आएगा गर्मी में। इतना कहते ही कोमल स्विमिंग पूल में कूद पड़ती है और मजे से तैरने लगती है। अरे हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि घर में ही स्विमिंग पूल हो सकता है। अंकित भी स्विमिंग पूल में तैरने लगता है। अरे सीमा तुमने तो कमाल कर दिया। अरे बस भाई कितना ठंडा पानी है। अब मेरा खाना यहीं ले आओ, मैं तो यहीं बैठकर खाना खाऊंगा। हाँ बहू, हमारे लिए भी यहीं पर खाना ले आ। इस ठंडे पानी में से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। भाई ये तूने बिल्कुल सही किया। ऐसी पे तोड़ गर्मी का अंत यही है। बालकनी में बने हुए स्विमिंग पूल को देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और वहीं पर खाना खाने की फरमाइश करते हैं। सीमा नीचे जाकर सबके लिए खाना ले आती है और सब लोग स्विमिंग पूल में ही खाना खाने लगते हैं। वो बार बार किनारे पर आकर खाना खाते हैं और फिर डुबकी लगाकर तैरने लगते हैं। सब लोग एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और अब अपना खाली समय इसी स्विमिंग पूल में बिताने लगते हैं। अगली सुबह होती है। मोहित, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए हैं। अब जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। मोहित नहाने का नाम सुनते ही छत की तरफ जाने लगता है। अरे आप छत पर क्या लेने जा रहे हो? बाथरूम तो इधर है ना। मैंने आपके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, जल्दी जल्दी नहा लीजिए, फिर लेट हो जाओगे वरना मुझे ही कहोगे। अरे बाथरूम में नहीं, मैं तो आज स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। मोहित छत पर जाकर स्विमिंग पूल में नहाने लगता है। ये देखकर सीमा को हंसी आ जाती है। सीमा नाश्ता बना लेती है और मोहित को आवाज लगाती है, मोहित जल्दी आ जाओ, आपका नाश्ता तैयार है। अरे सीमा पहले मेरे तौलिया और मेरे कपड़े ले आओ यार।
फिर नाश्ता भी ऊपर ही ले आना। मुझे तो स्विमिंग पूल से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा बस चले तो मैं यहाँ स्विमिंग पूल लेकर ही ऑफिस चला जाऊँ। सीमा पहले मोहित के लिए तौलिया लेकर और कपड़े लेकर जाती है और मोहित कपड़े बदलता है। तब तक वो उसके लिए नाश्ता भी लेकर आ जाती है। मोहित स्विमिंग पूल के पास ही बैठ जाता है और वहीं पर नाश्ता करता है। थोड़ी देर बाद मोहित ऑफिस चला जाता है। इधर आज अंकित और कोमल को कॉलेज लेट जाना था। वो दोनों लेट उठते हैं और उठते ही स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगते हैं। सीमा उन्हें नीचे नाश्ता करने को कहती है, लेकिन वो दोनों भी ऊपर ही नाश्ता मंगवा लेते हैं। सीमा उनके कपड़े धोती है, नाश्ता बनाती है और बार बार छत पर चढ़कर उन्हें देती रहती है। हे भगवान, आज तो 2 घंटे में ही 20 बार छत पर चढ़ना उतरना हो गया। मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है। सीमा बार बार छत पर चढ़कर उतरकर थक जाती है। जैसे वो सोफे पर बैठकर चैन से लेटती है, तभी उसके ससुर कहते हैं, अरे सीमा बेटा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे कपड़े वहीं भेज देना और मैं खाना भी वहीं खाऊंगा। अब बस सास ससुर भी स्विमिंग पूल में जाकर बैठ जाते हैं और सुबह का नाश्ता वहीं करते हैं। यानी ये लोग सुबह का सारा समय मोहित के ऑफिस से जाने से पहले और बच्चों के कॉलेज जाने से पहले सब स्विमिंग पूल में ही बिताते हैं। दोपहर के समय तो ये सब बाहर ही रहते हैं और उस समय धूप भी होती है तो स्विमिंग पूल में कोई नहीं जाता। लेकिन जैसे ही शाम होती है सब लोग वापस आकर सीधे स्विमिंग पूल में ही आकर बैठ जाते हैं। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में। एक काम करती हूँ, अपना लैपटॉप मंगा लेती हूँ भाभी से, यहीं बैठकर कॉलेज का काम कर लूंगी। कोमल सीमा से कहकर अपना लैपटॉप मंगा लेती है और अपना असाइनमेंट भी फ्लोटिंग टायर में बैठकर करने लगती है। उधर मोहित को भी अब स्विमिंग पूल में काम करने की आदत पड़ गई है। शाम होते ही वो वहीं आ जाता है। अरे सीमा, मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ और मेरा लैपटॉप भी। सीमा नीचे जाकर मोहित का लैपटॉप लेके आती है। मोहित अपना लैपटॉप फ्लोटिंग बेड पर रखकर काम करने लगता है। इन सब के बीच बेचारी सीमा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, बार बार ऊपर नीचे जाना और स्विमिंग पूल का सारा पानी भी निकालना है। ये भी मेरी रोज की ड्यूटी बन गई है। ये सब लोग बैठकर बार बार ऑर्डर देते रहते हैं और मैं ऊपर नीचे भागती रहती हूँ। सीमा अपने स्विमिंग पूल बनाने वाले फैसले से खुद ही परेशान हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब सीमा इस काम से पूरी तरह से थक जाती है। एक दिन सीमा ऐसे ही छत पर चढ़ उतर रही होती है कि तभी निकिता की नजर उस पर पड़ती है। मम्मी देखो, इनके ससुराल वालों ने तो बालकनी में ही बने स्विमिंग पूल में ही रहना शुरू कर दिया है। हाँ बहू, सही कह रही है, किसी भी टाइम आ जाओ, ये वहीं पर रहते हैं। मैं तो इनकी बहू के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। बेचारी बार बार छत पर चढ़ती है उतरती है, थक जाती होगी। मम्मी, सुबह शाम का नाश्ता खाना सब यही स्विमिंग पूल में ही करते हैं। सीमा के ससुराल वाले स्विमिंग पूल के इतने आदी ज्यादा हो गए थे कि अब तो पड़ोसी भी उनके बारे में बातें करने लगे थे। इधर सीमा अब अपने बनाए हुए जाल में फंस गई थी। एक तरफ उसके ससुराल वाले शाम होते ही स्विमिंग पूल में बैठ जाते और वहीं खाना खाते और सीमा उनका खाना ऊपर ले जाने लाने में ही लगी रहती है। हे भगवान, निपट गया सारा काम। इनको रहने दो स्विमिंग पूल में, मैं तो आराम से एसी चलाकर अपने कमरे में रेस्ट करूंगी। सीमा ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी ऊपर से आवाज आती है, भाभी मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, प्लीज मेरी अलमारी से कपड़े ला दो ना। मैं ऐसे भीगे कपड़े में जाऊंगी तो पूरा घर गीला हो जाएगा। बेचारी सीमा ने कभी ना कहना सीखा ही नहीं था। वो चुपचाप उठती है और कोमल के कपड़े देकर आती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राजेश की नजर सरला के पैरों पर पड़ती है। अरे सरला, ये तुम्हारे पैरों को क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल सफेद हो गए हैं। पता नहीं, शायद ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से ये स्किन पानी में खराब हो गई। हाँ, मुझे भी पैरों में थोड़ी खुजली हो रही है। इन दोनों की बातें सीमा सुन लेती है। मम्मी पापा, आप ज्यादा देर तक स्विमिंग पूल में मत बैठा करो। देखो आपकी स्किन खराब हो गई है और ज्यादा देर पानी में रहने से बीमारियां भी बढ़ती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में उसमें बैठकर तो जन्नत आ जाती है। अब कैसे छोड़ दें इसे? और ये सब तो टेम्परेरी चीजें हैं, ठीक हो जाएंगी, तो बेकार में इतना ज्यादा सोच रही है। एक तरफ इन्हें स्किन की समस्या होने लगती है, दूसरी तरफ तीनों भाई बहनों को खांसी जुकाम हो जाता है। कोमल का तो गला इतना खराब हो जाता है कि वो क्लास में ठीक से बात भी नहीं कर पाती और इशारों में ही दोस्तों से बात करती है। इधर अंकित को भी बार बार छींक आने लगती है। उसके दोस्त भी उससे थोड़ा दूर बैठने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वायरल हो सकता है। सीमा उन्हें समझाती है, लेकिन ये लोग उसकी एक भी बात नहीं मानते। ऐसे ही शाम हो जाती है और सब लोग घर वापस आ जाते हैं। आज अंकित को बहुत छींक आ रही होती है। सीमा रसोई में जाकर उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है। ये लो काढ़ा, और कुछ दिन स्विमिंग पूल से दूर रहो। देखो कितनी छींकें आ रही हैं तुम्हें, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अरे भाभी, जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत छींक आ रही है। तभी मोहित कहता है, अरे सीमा यार, मेरे लिए भी काढ़ा बना दो। मेरा गला बहुत दुख रहा है।
आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन में बहुत दिक्कत आई, बार बार गर्म पानी पीना पड़ा। सब पूछ रहे थे कि भाई तेरे गले को क्या हो गया है। जब सुबह शाम पानी में पड़े रहोगे तो खांसी जुकाम और गला खराब तो होगा ही। लेकिन आप लोगों को मेरी बातें कहाँ समझ आती हैं। आप लोगों को तो बस अपनी मनमानी करनी है। सीमा रसोई में जाकर मोहित के लिए भी काढ़ा बनाकर लाती है। दरअसल स्विमिंग पूल की वजह से सबको दिक्कतें हो रही थी, लेकिन ये सब उसे इग्नोर कर रही थी। इधर कोमल को भी बुखार महसूस होने लगता है। सुबह उसे उठने में भी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी वो स्विमिंग पूल में नहाना नहीं छोड़ती। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सीमा जैसे ही बेड से उठकर चलती है उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी मोहित घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर नेहा वहां आ जाती है। डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू ठीक तो है ना? अचानक से चक्कर क्यों आ गए? घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट गुड न्यूज है, आप दादी बनने वाली हो। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के मुंह से ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कोमल सबका मुंह मीठा करवाती है। थोड़ी देर में मोहित डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़कर आता है। इधर सीमा को भी होश आ जाता है। बेटा संभल कर, आज से तुझे अपना बहुत ध्यान रखना है। अब तू माँ बनने वाली है। माँ बनने की खुशी सीमा को भी बहुत होती है। सीमा आराम करती है और आज घर का सारा काम सरला खुद कर लेती है। अगला दिन होता है। अब सीमा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन लोगों का वही पुराना रूटीन चल रहा होता है। सुबह के वक्त सब स्विमिंग पूल में जाकर नहाते हैं और सीमा उनके लिए तौलिया, कपड़े सब लेकर आती है। उसके बाद नाश्ता भी वहीं लेकर जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से अब उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। मम्मी, आप लोग नीचे ही नहा लीजिए ना। मैं तो बार बार छत पर आते थे परेशान हो गई हूँ। बेटा, बाथरूम में तो मुझे बड़ी घुटन सी होती है और तुम्हारा अटैच बाथरूम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर मैं तो अपने कपड़े लेकर गई थी। अपनी ननद और देवर को रोक लो। सरला मजाक में बात टाल देती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी आदत नहीं छोड़ते। एक दिन सीमा गैस पर दूध गर्म कर रही होती है, तभी मोहित आवाज लगाता है। अरे सुनो, मेरा लैपटॉप पकड़ लाना जरा, मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं स्विमिंग पूल में हूँ। अगर बाहर आऊंगा तो पूरा गीला हो जाऊंगा। मोहित की बात सुनकर सीमा तुरंत उसके कमरे में जाती है और उसका लैपटॉप लेकर ऊपर चली जाती है। वो वहां सबके साथ बातों में लग जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने गैस पर दूध रखा हुआ है। सीमा जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से गिर जाती है। सीमा के गिरते ही सभी घरवाले घबरा जाते हैं। अरे मेरी बहू गिर गई, कोई उठाओ उसे। मोहित दौड़कर सीमा को उठाता है और उसे बेड पर लिटाता है। सीमा बेहोश हो जाती है और सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। हे भगवान, मेरी बहू और मेरा बच्चा। मोहित, जल्दी डॉक्टर को फोन कर। मोहित तुरंत डॉक्टर नेहा को फोन करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर नेहा आ जाती है और सीमा को चेक करती है। सीमा को होश आ जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? और हमारा बच्चा? देखो, माँ और बच्चा दोनों सलामत हैं, लेकिन आप लोगों ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की? आज कुछ भी हो सकता था। मैंने आपसे कहा था ना कि इनका ध्यान रखना, लेकिन आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। डॉक्टर साहिबा, आप सही कह रही हो, हमारी गलती है। हमने अपनी बहू का ध्यान नहीं रखा। भगवान का शुक्र है कि मेरी बहू और बच्चा दोनों ठीक है। अब से इनका अच्छे से ध्यान रखना। इनको काफी कमजोरी है, खाने पीने का पूरा ध्यान रखो और आज से ये बेड रेस्ट में रहेंगी। डॉक्टर उन्हें समझाकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो सीमा से कितना काम करवा रहे थे। मेरी बच्ची, तू इतनी अच्छी है कि कभी हमें काम के लिए मना नहीं किया, चाहे तेरे पास ताकत हो या नहीं हो। भाभी, सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने मजे के चक्कर में हम आपको भूल ही गए। हमने बस अपना कंफर्ट देखा, ये नहीं सोचा कि आप बार बार छत पर आती जाती हो, लेकिन थक जाती होगी। मैं भी काम में इतना बिजी हो गया कि तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख पाया, लेकिन अब से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा और तुम्हें ऐसे परेशान नहीं होने दूंगा। सीमा की हालत देखकर सबको अपनी गलती पर पछतावा होता है और अब सब उसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। ऐसे कुछ महीने गुजरते हैं। सरला बाजार से उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लाती है और रोज उसके लिए बेसन का हलवा बनाती है। रात में केसर वाला दूध गर्म करके देती है। मम्मी, मुझसे नहीं पिया जा रहा ये दूध, कल सुबह पी लूंगी प्लीज। बेटा, नखरे मत करो, तुझे सारा पानी पीना पड़ेगा। तू अभी ऐसे नखरे करेगी तो फिर अपने बच्चों को कैसे कहेगी कि दूध पीने के लिए? जब वो नखरे करेगा तो केसर का दूध माँ और बच्चों दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इसे खत्म कर दे, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। सरला की बात सुनकर पीछे खड़ी कोमल कहती है, भाभी देखो, मम्मी तो अभी से अपने बच्चे को एथलीट बनाने की कोशिश कर रही है। कोमल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सरला जबरदस्ती सीमा से सारा दूध खत्म करवा देती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं।
अब ये लोग स्विमिंग पूल में तो जाते हैं लेकिन समय से, यानी अब बस शाम को खाना खाने के बाद थोड़ी देर ही बैठते हैं और अब ये अपना तौलिया, किताब या लैपटॉप सब साथ लेकर जाते हैं और सीमा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। अब सीमा भी खुश है और पूरा परिवार भी।